महाराष्ट्र में अब की बार के चुनाव में पहले के चुनावों से सियासी समीकरण बिल्कुल अलग है। जी हां, अब की बार 6 बड़ी पार्टियां महाराष्ट्र में पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और तीन पार्टियां आमने सामने हैं। महायुति की बात करें तो महायुति में बीजेपी, शिवसेना शिंदे और साथ ही साथ एनसीपी अजित पवार गुट शामिल है। वहीं महाविकास अघाड़ी की अगर बात करें तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के अलावा शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। वहीं अगर सत्तासीन गठबंधन महायुति की बात करें तो महायुति ने सीएम फेस को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यह तय नहीं किया है कि आखिर अगला सीएम महायुति की सरकार बनने पर कौन होगा। इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को बड़ा खुलासा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इसके बाद अपने संबोधन में अमित शाह ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दे दिया। अमित शाह ने कहा, अभी तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सभी बैठकर इस पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान उन्होंने शरद पवार पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार हम मुख्यमंत्री चुनने के लिए शरद पवार को मौका नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि शरद पवार को झूठी कहानियां बनाने की आदत है, लेकिन इस बार उनकी कहानियां काम नहीं करेंगी। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी साथी दलों से बात करेगी, उस वक्त जरूरत पड़ी तो हम जरूर बताएंगे कौन प्रिय व्यक्ति। महाराष्ट्र में अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। साथ ही किसानों के लिए भावांतर योजना लागू करने की भी घोषणा की गई है। महाराष्ट्र में 25 लाख नई नौकरियों का भी वादा किया गया है। राज्य में स्किल सेंटर्स खोलने का भी ऐलान किया गया है। बीजेपी ने वृद्धा पेंशन 2100 रुपए प्रति माह करने का वादा किया है। अपने संबोधन में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि संकल्प पत्र उन्होंने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, मैं उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि क्या वह कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोलने को कह सकते हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन यह सरकार पूरे 5 साल चल नहीं पाई। शिवसेना में फूट हो गई, एकनाथ शिंदे अलग हो गए और एकनाथ शिंदे को तब बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया और महाराष्ट्र में समीकरण बिल्कुल बदल गए। वहीं बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि चुनाव में हमारा मुकाबला महाविकास अघाड़ी से है। मैं कहना चाहता हूं कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की हैं, विचारधाराओं का अपमान करने वाली हैं और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल करने वाली हैं। अमित शाह ने कहा कि आज यहां जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ है वह महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यहीं से शुरू किया। सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी यहीं से हुई। महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब हमारे इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। फिलहाल अमित शाह ने बीजेपी का जहां संकल्प पत्र जारी किया, वहीं अगले सीएम को लेकर जो सस्पेंस बरकरार था उस पर भी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि गठबंधन के तीनों बड़े दल बैठकर चुनाव के बाद ये डिसाइड करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।